हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन करवा चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। एंड ये जो आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है या फिर जितनी भी बुक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा वो एनईपी के ऊपर बेस्ड है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो ओल्ड सिलेबस था वो हटा दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, मतलब 90% जो है वो मिलता जुलता ही है, बस एनईपी लगा दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये जो है दोबारा से बुक जो है पब्लिश की गई है आपकी। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जितने भी चैप्टर है ना उससे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है अपना प्राचीन दिल्ली एवं उसके समीपी स्थान, मतलब प्राचीन दिल्ली, पुरानी दिल्ली और साथ ही साथ ठीक है एंशिएंट दिल्ली और साथ ही साथ उसके आसपास का जितना भी स्थान है, जैसे कि इंद्रप्रस्थ हो गया, अशोक के शिलालेख वगैरह, मेहरौली लोह स्तंभ और लालकोट। ठीक है, इन सब के बारे में हम ना आज की वीडियो में जानेंगे, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। आज तो हम बेसिक जो टॉपिक्स है वो जानेंगे ताकि आपको इजी पड़े जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आज मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो भी ये हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, तो जो भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो दिल्ली से रिलेटेड होगी, मतलब दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बुक भी वही है, पूरा नाम जो है दिल्ली से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के क्या क्या नाम रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिल्ली का सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, जो महाभारत के समय रखा गया था। फिर उसके बाद कुछ जैसे ही समय बीतता गया तो उसके बाद दौलताबाद भी रखा गया था। फिर अंत में आकर इसका नाम दिल्ली पड़ा था। ठीक है, और आगे भी जाके चेंज हो सकता है, तो इतना भी आपको याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन में और क्या क्या है, तो देखो दिल्ली जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। दिल्ली क्या है, सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया, वो आज दिल्ली है, लेकिन पहले इंद्रप्रस्थ दौलताबाद हुआ करती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, वो शायद दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से भी एक है, मतलब दुनिया के जितने भी बसे हुए शहर है उसमें से क्या ये सबसे पुराना है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। हालांकि दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री हमारे पास क्या है, बहुत कम है। अगर हम दिल्ली के प्राचीन इतिहास को जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सोर्सेज हैं, ठीक है, जो जरिए हैं, वो हमारे पास बहुत कम है। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको मना नहीं किया सकता कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। देखो कि पहले की अगर हम बात करें, महाभारत के बाद की अगर हम बात करें, तो जो दिल्ली है, ठीक है, जिसको इंद्रप्रस्थ या फिर बाद में दौलताबाद कहा गया था, तो राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था ये। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स सेंटर और इकोनॉमिक सेंटर था ये पूरे के पूरे देश का। ठीक है, यहीं से राजनीतिक गतिविधियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती थी, चलाई जाती थी, अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो दिल्ली वही एरिया है। ये कई शहरों का एक समूह था। ये बहुत सारे जितने भी शहर थे उनका क्या था, ये ग्रुप था, जिसे कई बार बनाया भी गया था, नष्ट भी किया गया था, और इसको दोबारा से क्या करा गया था, पुनर्निर्माण इसका किया गया था। ठीक है, इसको दोबारा से क्या करा गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो ये कई बार नष्ट भी हो चुका है, कई बार बन भी चुका है, और दोबारा से इसका क्या किया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी इसके अलावा लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र होने के कारण, ठीक है, मतलब एक लंबे समय तक एक बहुत ही शहरी केंद्र रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कहीं नहीं होती थी, जैसे कि राजनीतिक केंद्र था ये पूरे भारत का। दूसरा आर्थिक केंद्र, ठीक है, क्योंकि राजधानी है। और इसके अलावा लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र होने के कारण दिल्ली का अत्यधिक महत्व है। दिल्ली क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनेकों प्राचीन तीर्थ स्थान, मतलब कि अगर तीर्थ स्थान की बात करें प्राचीन के, तो वो भी हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं। प्रत्येक शहर एक विशाल मध्ययुगीन महानगर, एक उपनिवेशिक राजधानी और कई शहर जो बस्तियां हैं इसी तेज़ी से बढ़ते हुए और बदलते आधुनिक शहरों के अंदर समाहित है। मतलब कि इसी शहर के अंदर अधिकतर प्राचीन तीर्थ स्थान भी है। ठीक है, प्रत्येक शहर भी है, और मध्ययुगीन जो महानगर है वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर।
तो कई सारे प्राचीन स्थल हमें देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, और लाल किला हो गया, बाकी इंडिया गेट हो गया। ये सारे के सारे जितने भी प्राचीन स्थल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली में। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम दिल्ली के जो हिस्ट्री है, दिल्ली हिस्ट्री, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें जो इंट्रोडक्शन में हमने जाना, तो उसके बारे में हमें जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो बताने ही पड़ेंगे। तो हमने जो ये जितने ही 4 से 5 पॉइंट ऊपर पढ़े हैं अभी, ठीक है, वो थे अपने दिल्ली की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। ये 4 जो 5 हमने पढ़े हैं 4 पॉइंट। अब हम जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दिल्ली की, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, दिल्ली को हटाकर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर हम दिल्ली के जो हिस्ट्री है या अतीत है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे किसी के इतिहास के बारे में। जैसे कि अगर हमें इतिहास का मतलब पता है कि इतिहास होता क्या है, ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसकी कितनी शाखाएँ हैं, ये सब पता होगा, तभी तो हम किसी एक एरिया या एक देश या फिर ये मान लो वर्ल्ड, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में जान पाएंगे। तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए स्रोत हैं हमारे पास कई सारे, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे इतिहास के बारे में, तब जाके हम जो स्रोत हैं वो जानेंगे। तो देखो इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, इसमें वही घटनाएं या परिस्थितियाँ होती है जो विशेष होती है। मतलब देखो इतिहास तो जैसे सबको ही पता है, बीता हुआ समय, ठीक है, लेकिन बीते हुए समय की कुछ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियाँ जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई होगी जो विशेष होती हो, ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इसमें वही घटनाएं या परिस्थितियाँ शामिल होती है जो उस देश के सामाजिक, ठीक है, सोसाइटी, आर्थिक, इकोनॉमिक या फिर राजनीति, पॉलिटिक्स, व्यवस्था में क्या डालती है, प्रभाव डालती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या करती है, इम्पैक्ट या असर छोड़ती है। तो इसी को हम बोलते हैं इतिहास, ठीक है। अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वो हिस्ट्री तो होगी, लेकिन वो एक बीता हुआ समय की तरह होगा, उसको कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो विशेष ही नहीं है, ठीक है। तो उसको जानकर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखो अब इसके बाद बोलेंगे इतिहास को घटनाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को अगर हम देखें घटनाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास को कितने आधार पर बांटा गया। तो देखो इतिहास को 2 आधार पर बांटा जाता है, घटनाओं के आधार पर और एक लिखित आधार पर। क्या, घटनाओं के आधार पर और लिखित आधार पर। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं इतिहास को घटनाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है प्राचीन इतिहास, और दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आता है अपना आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब इसको मैं भारत के तौर पे बताऊंगा आपको, ठीक है, भारत के तौर पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो प्राचीन इतिहास जो है भारत के बारे में, इसमें भारतीय स्वयं भारत पर शासन करते थे, अर्थात भारत क्या था, आज़ाद था। तो देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें, भारत क्या था, आज़ाद था, उस पर किसी भी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं था, मतलब कोई दूसरा देश भारत को गुलाम नहीं बना रखा था उस समय। तो इसी को हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भारत के अंदर भारत के लोग ही शासन करते थे, ठीक है। कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर हम या कंपनी वगैरह, कोई ऐसी कंपनियां नहीं थी भारत के अंतर्गत जो बाहर से आकर हमारे पे क्या कर रही है, दबदबा छोड़ रही है। दूसरी अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास, देखो पहले भारत के लोग भारत पर शासन करते थे, ठीक है, भारत आज़ाद था। जैसे से धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, विकास होने लगा, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर क्या हो गया, देखो मध्यकालीन इतिहास वो इतिहास होता है जिसमें थोड़े समय के बाद क्या हुआ था, भारत के लोग अच्छे थे भाई साहब, मतलब कि आज़ाद थे और अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन क्या हुआ 720 AD में, ठीक है, 720 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। मतलब कि एक आक्रमण हुआ था जो मुसलमानों के द्वारा किया गया था, और यह मुसलमानों का सफल आक्रमण था। 720 AD में या 720 ईस्वी में मुसलमानों ने क्या करा, भारत पर आक्रमण कर दिया, और वो आक्रमण जो था मुसलमानों की तरफ से सफल हो गया, ठीक है। तथा अब इससे क्या होगा, वो भारत में आना चाहते थे और वो भारत में आ गए, तो उनकी जो संख्या है वो भारत में बढ़ने लग गई, अर्थात भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी थी 720 AD के बाद, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो पहले तो भारत स्वतंत्र था, वो प्राचीन इतिहास। फिर भारत के अंतर्गत कोई दूसरे लोग आ गए जिनको बोलते हैं मुस्लिम, आक्रमण के थ्रू आए थे वो, तो उनके थ्रू क्या हुआ, मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ने लग गई। तो ये था मध्यकालीन इतिहास। अब इसके बाद तीसरी अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास,
फिर थोड़े समय के बाद लगभग 1600 के आसपास यूरोपियन कंपनियां, ठीक है, यूरोपियन कंपनियां हैं उनका आगमन हुआ, जिन्होंने भारत में कई प्रकार के बदलाव छोड़ दिए और वो आज भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास में देखो थोड़े समय के बाद, पहले देखो भारत आज़ाद था, फिर मुसलमान आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन कंपनी आ गई, वो व्यापार करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, फ़ायदा परमानेंट रखने के लिए उन्होंने हमारे को गुलामी बना लिया। तो 1600 के आसपास यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो गया भारत में, जिन्होंने भारत में कई प्रकार के चेंजेस किए, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे थे। ठीक है, इतिहास को देखो अब इतना तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, घटनाओं के आधार पर। अब जानेंगे लिखित आधार पर। इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि घटनाओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया, ऐसे ही लिखित के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, तो पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना होता है। देखो, भारत के अंतर्गत एक ऐसा समय भी था, ठीक है, या फिर एक ऐसी हिस्ट्री कह लो, या एक ऐसा टाइम पीरियड कह लो जिस समय कोई रिटर्न एविडेंस होते ही नहीं थे, मतलब लिखाई क्या होती है वो कोई जानता ही नहीं था। इस काल में कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं होते थे। ठीक है, तो इसी काल को, अगर इस काल से रिलेटेड हमें कुछ भी मिलता है तो वो प्रागैतिहासिक काल होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार के रिटर्न एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलते थे, होते ही नहीं थे, पढ़ने की बात तो दूर है। फिर दूसरी अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, इस काल के अंदर क्या हुआ था कि रिटर्न एविडेंस तो थे, मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए बुक तो है, ठीक है, पढ़ने के लिए कुछ तो है, लेकिन हम उसे रीड नहीं कर सकते, हमें यही नहीं पता कि वो लिखा क्या है। ठीक है, तो ये होता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एक समय और आ गया, थोड़ा सा समय और ज़्यादा बीत गया, तो क्या हुआ, ऐतिहासिक काल आ गया। इस काल में क्या हुआ था कि रिटर्न एविडेंस भी थे और हम उन्हें रीड भी कर सकते थे, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती थी, रिटर्न एविडेंस भी है, मतलब हमारे पास बुक भी है और हम उसे रीड भी कर सकते हैं, हमें वो लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो यही क्या है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखो दिल्ली के जो अतीत है या फिर दिल्ली की जो हिस्ट्री है, उसके अध्ययन के लिए जो स्रोत है उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये अपना क्या था, बेस था। तो इस बेस को आपको क्या करना है, 1 से 2 बार अगर आप इसे रीड कर लोगे या 1 बार भी कर लोगे, तब भी वो आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने अभी आज की वीडियो में आपको बताया। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी सेकंड जो वीडियो होगी या सेकंड पार्ट जो होगा इसका, उसके अंदर हम दिल्ली के अतीत के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो हम जानेंगे, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो मतलब कि फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, एंड उसकी एक्सप्लेनेशन हम धीरे धीरे जानेंगे क्या क्या है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।